नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 5 दोस्त की पोशाक के प्रश्न उत्तर। तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और क्वेश्चन और आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अपने मन से क्वेश्चन बनाना है, जैसे मैंने इधर बनाए हैं वैसे। नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ? उसका आंसर ए है बच्चों, नसरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ। प्रश्न 2, जमाल साहब ने घूमने से क्यों मना कर दिया? उसका उत्तर ये है, जमाल साहब ने घूमने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। प्रश्न 3, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर ये है, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने मेरी अचकन पहनी है। प्रश्न 4, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? इसका उत्तर ये है बच्चों, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब के कहा, जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। प्रश्न 5, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया था? इसका उत्तर ये है, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में कुछ न कहना ही अच्छा है। उसके बाद है तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? तो इसका उत्तर तुम लोगों को अपने आप लिखना है, पर मैंने ऐसे लिखा है। उसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? इसका उत्तर ये है बच्चों, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ और पॉलिश किए जूते पहनता हूँ। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा होगा। उत्तर, जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया? जमाल साहब ने अपने मामूली से कपड़ों में घूमने को क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? इसका उत्तर है बच्चों, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? इसका उत्तर ये है बच्चों, नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। गपशप बातचीत। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने
ने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम कौन आया था? बेगम यानी कौन? तो के वाइफ, पत्नी भी बोलते हैं उसको। हुसैन साहब नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बाद में बेगम, तो इधर से आपको दोनों में क्या क्या बातचीत हुई थी वो आपके अपने मन से सोचकर लिखने का है। ये सोचना भी है। मैंने ऐसे सोच के लिखा है, जैसे कि बेगम कौन आया? हुसैन साहब नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया। बेगम किस दोस्त के साथ? हुसैन साहब। जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था, लेकिन नसरुद्दीन कह रहा था कि जमाल अपनी अचकन पहन रखी है। हुसैन साहब, जमाल का नाम कोई पुराना दोस्त था, लेकिन नसरुद्दीन कह रहा था कि अचकन पहनी है। बेगम हंसती हुई, तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब, आहा, उसने तो नसरुद्दीन की अचकन पहन रखी थी। तो बच्चों, इस तरह से उन दोनों में कुछ बातचीत हुई होगी, वो अपने तरीके सोचकर तुम लोगों को लिखना है। घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने के लिए गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? उसका उत्तर, मैं जब अपने दोस्त से मिलता हूँ तब उनके साथ खाता पीता हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय मतलब एक्टिंग करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। यहाँ पर बच्चों एक्टिंग करना है, तुम लोगों को खुद को ये अपने अभिनय करना है। जैसे कि बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना, ये तुमको खुद करने का है। घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो बच्चों, इसका उत्तर ये है, घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना। जैसे ही जमाल साहब को उसके नसरुद्दीन ने ऐसा कहा कि अचकन मेरी है, तो उसको बहुत लज्जित हो गए वो। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो यहाँ पर चारों मुहावरे दिए हैं, उसमें से दो मुहावरों को आपके सोचकर उसका चित्र बनाना है। पहला मुहावरा है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ ये है बच्चों, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब इसका अर्थ होता है काम शुरू होते ही बाधा होना, यानी कि काम को शुरू करते ही मुश्किलों आना। दूसरा है, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ ये है बच्चों, किसी चीज का जरूरत से कम मिलना। कोई चीज जरूरत से कम मिलती है तब ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। दिया तले अंधेरा। इसका अर्थ ये है अपनी बुराई दिखाई न देना। ईद का चांद।
इसका अर्थ ये है बच्चों, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो यहाँ पर चारों मुहावरे दिए हैं, उसका अर्थ भी मैंने आपको दिया। अब आपको इसका चित्र बनाना है, चारों में से कोई 2 चित्र बनाना है। देखो मैं आपको चित्र भी बताती हूँ। तो बच्चों ऐसे चित्र आपको भी बनाना है। कौन है कैसा? नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। पुराना दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी, मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कई सालों, अन्य पड़ोसी, यह अचकन, तुम्हारी अकल, इतनी सी बात। भड़कीली पुराने जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कि बच्चों क्या, तो कि कोई खास वस्तु, खास चीज, खास बात को विशेषण या विशेष शब्द कहते हैं, उसका विशेषण होता है। पास पड़ोस, पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं। यह सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। तो बच्चों ये सवालों के जवाब तुमको खुद को लिखने हैं, और आयु मतलब उम्र होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये इसके उत्तर अपने आप को लिखने हैं। शब्दों का हेरफेर, यहाँ पर शब्दों को हेरफेर करना है। जूठा, जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों यहाँ पर जो जो शब्द दिए हैं उसका हमको वाक्य में प्रयोग करना है। गड्ढा, कुंभार घड़ा बनाता है। गड्ढा, सुनार ने हार गड्ढा। घूम, घूम, बुढ़े पार्क में घूम रहे हैं। झूम, बच्चे पार्क में डांस करके झूम रहे हैं। राज, भारत में अंग्रेजों का राज रहा है। राज, घर के राज कहीं नहीं बताने चाहिए। जोकर अपने फन में माहिर होता है। फन, हमले से पूर्व सांप अपना फन उठाता है। सजा, दीपावली में सारा शहर सजा होता है। सजा, चोरी करने पर सजा हो जाती है। खोल, दुकानदार ने दुकान खोल दी। खौल, गुस्से के कारण रमन का खून खोल गया। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर आपके यहाँ पूरे हुए हमारे। तो आपको अब जो जो बड़े प्रश्न है वो नोटबुक में लिखने का है, उसका मैं आपको फोटो
भेजूंगी और इसमें जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। थैंक यू बच्चों।